साल या 70 सालों में नहीं हुआ उतना काम मोदी जी ने 2014 के बाद से अब तक। रेल तो बिक गई। देखो ये बात उन्होंने सही कही हो। देखो रेल बिक गई, हमारी गिरवी रख गई दूसरी जगह। हमारे जो देश की इमारत लाल किला, जिसका सम्मान होता पूरे वर्ल्ड में नाम है लाल किले को, कि दिल्ली में लाल किला है क्या ना, उधर दियो गिरवी। तो ऐसा काम किसी ने नहीं करो जितना इन्होंने करा। तो ये बात भी सही है भैया, मैं सही कह रहे हैं। ये वो बात ये सही कह रहे हैं कि जितना इन्होंने काम करो किसी ने नहीं करो। के अलावा राम मंदिर बनवा दिया, बन गया पूरा। मैं भी जाना चाहूँगी। चलवा दिया। देखिए राम मंदिर में काम रुक गो, अच्छी बात है, मंदिर बन गो, लेकिन थोड़ा सा शिक्षा की तरफ भी ध्यान दे। तो नई शिक्षा नीति लागू की तो थी। हाँ वो नहीं करी, स्कूलन में जाकर देखो लागू करने में। जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, वो सॉरी MSP थी है रहेगी, उसमें फर्क है। मिल किसकी से रही उस बात में फर्क है। तो ऐसे ही इनका शिक्षा नीति लागू करे भाई। हो का काम हो रहा यूँ भी तो ध्यान रखो तुम। और दूसरा ये कहते हैं 70 साल में किसी ने नहीं करा काम, 70 साल में किसी ने नहीं करा। भैया 70 साल में इतना काम हुआ, जा तुम प्राइवेट कर रहे हो वो काम हुआ 70 साल में, जा तुम बेच रहे हो वो काम हुआ 70 साल में, जाके तुम टैग बदल रहे हो वो काम हुआ 70 साल में। अब बताओ मैं कैसे बताऊं इन्हें यू काम हुआ। हमारे राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री रहे थे, पूर्व प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी, चौधरी चरण सिंह जी ने भी कितना काम करो है। ये बताओ उनकी सबकी आत्माओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। कितनी मेहनत करी उन्होंने देश के लिए, कितने वो इतनी बड़ी बड़ी ये नहर की वे सिस्टम किसने बनाए, परमाणु बम कब से बना है, यूनिक कर देश में हुए नहीं काम। कहीं आप कहना चाह रहे हैं जो आंदोलन है इससे केवल कृषि कानून पे नहीं, जितनी भी नीतियां हैं सब पे असर पड़ेगा सरकार। देखो जो अभी ये नीति चल रही है, देखिए शिक्षा पे भी असर है, खुली बात है, इसमें तो कोई अब इस बात पे असर नहीं है कि हमारे देश की इमारतों को आप करने लग रहे प्राइवेट सिस्टम में। रेल आपने बेच दी, दूसरों को धर दी गिरवी है। जब आप गिरवी रखोगे किसी चीज को कैसे काम चलेगा। जब सरकारी संस्थाओं को मजबूत बनाओगे तो देश मजबूत बनेगा। और तुम लगे पड़े निजीकरण के चक्कर में, तुम कुछ नेताओं को निजीकरण करना चाह रहे हो, उनको अमीर बनाना चाह रहे हो, स्वर्ण अक्षर में उनको नाम लिखवाना चाह रहे हो उद्योगपति को, ठीक। तो कैसे हमारा राष्ट्रीयकरण होगा, ये निजीकरण के चक्कर में, हम राष्ट्रीयकरण के चक्कर में। GDP बहुत बड़े स्तर पे उद्योगपतियों के हाथ में है, GDP ऊपर जाता है। आप उद्योगपतियों का विरोध करने में लगे। सुन लीजिए भाई, बहुत चीजें उनकी, किसान ट्रैक्टर भी तो इस्तेमाल करता है। सुन लीजिए मेरी बात, जो GDP है किसान, ये जो हमारे देश की GDP है ना, ये सिर्फ आप पता करके आना खेती की वजह से बची हुई है, कृषि पे टिकाऊ है। और बाकी देशों की जो है वेंटिलेटर पे सांस ले रही, इस बात को भी पता कर लियो, ठीक। तो क्या किसानों की देखिए ट्रैक्टर विदेश में बना, हम माने तुमने, हम क्या उस ट्रैक्टर की जो हम आपको कीमत नहीं देते, टैक्स नहीं देते, क्या नहीं करते, ठीक। तो ये चीज़ क्या इन्होंने अभी बनाई है आके 7 साल में ट्रैक्टर वैक्टर, तो पहले से देश में बन गए भैया। क्या ट्रैक्टर अभी बनाया बीजेपी सरकार वालों ने, बीजेपी के नेता ने बनाया ट्रैक्टर, जिन्हें इतना नहीं पता ट्विटर 2006 में आया या 84 में आया, उन्होंने बनाया। ये तो चीज़ पहले से ही है भैया। इन्होंने क्या करो तुम उसकी बताओ। 2-4 ने पिलौट कटवाए बाहर इनके नेता ने कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। रामदेव भी तो कई चीजें दूध किसानों का खरीदते हैं। क्या रुपया में खरीदते हैं, क्या में खरीदे वो तो जो मार्केट में रेट है, लेकिन रेट टू रेट। और बेचे क्या में फिर वह कितने में बेचते हैं, यूँ भी बताओ। किसान का गेहूँ 16 रुपये किलो, बाबा रामदेव जी, लाला रामदेव जी क्या मिला देते हैं उसमें, जो 45 रुपये किलो उनका आटा बिक रहा। बताओ उनके खेत में हो रहे हैं गेहूँ, क्या कर रहे हैं वे उसमें, यूँ बताओ। गेहूँ में क्या मिला रहे हैं वे, सोना घोट के पिया रहे हैं आटे में, क्या कारण है 45 रुपए किलो बेच रहे हैं वे। लेकिन ये तो सिर्फ बाबा रामदेव नहीं, तो सभी कंपनियां कर रही हैं। सभी का जो कंपनी कर रही है, हम तो सबको कह रहे हैं, स्पेशल बाबा रामदेव को थोड़ी कह रहे। किसान का गेहूँ 16 रुपये किलो, तुम क्या कर रहे हो। और किसान के रेट गेहूँ के क्या, आलू के क्या, और बड़े बड़े चिप्सों के पैकेट क्या, जिसमें 4 चिप्स पड़ी रहे फ्री में, हवा मिले 8 रुपये में हवा मिला, 2 रुपये का आलू नहीं हुआ में, बताओ। तो ऐसे तो सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। दूध की हो गई, अमूल इतना फेमस है इंडिया के अंदर, अमूल दूध पीता है, इंडिया के नाम का टैग चलता है। अमूल दूध वाले भैंस का दूध खरीद रहे, ला के भैंस को खरीद रहे भैया वे दूध, अमूल वाले, बाबा रामदेव जी, और भी जितनी डेयरी हैं ये भैंस को खरीद रहे। हमारे गांव में आए खरीदने भैंसन को तो प्योर भी कह, वहीं कड़के भी कह, ये तो हमें और बीमार कर देंगे ऐसी चीज खावा पिया के। चलो ठीक है।